पिछले वीडियो में हम लोग जो बताए थे टाइम से एंगल निकालना है ना, टाइम से एंगल निकालना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल से टाइम निकालना। एंगल से टाइम निकालना मतलब आपसे 3 क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लॉक। पहले हम लोग पढ़े टाइम से एंगल निकालना, समय से कोण निकालने के लिए। अब जो पढ़ेंगे एंगल से टाइम निकालना, ठीक है, समझ में आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछना है। घड़ी में 3 सुई, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, 1 सेकंड की सुई। सेकंड की सुई की चर्चा इसमें क्या होता है, मिनट के सुई का बात होता है, सही है। मिनट के सुई, घंटा और मिनट की सुई दोनों जो होगा एक दूसरे के ऊपर कब रहेगा, उसी को कहेंगे संपाती। कब होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर कब होगा, या 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा। समझ में आया। पहले जो हम लोग बनाए इस वाला टाइम और एंगल के बीच में हम लोग कहते थे क्या कि सर 2:16 था और 2:40 तक चली है, तो घंटे के सुई में मिनट के सुई कितना डिग्री चला है। पहले हम लोग ये चीज़ सीखे, तो ये भी हमको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग बोले थे कि सबसे पहले पॉइंट कि सर मिनट हैंड में 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। क्या सही है, मिनट हैंड में, ये क्या है, मिनट हैंड। मिनट हैंड की बात बोलते हैं, मिनट की सुई के बारे में बोलते। दूसरा का बोले क्या, आवर हैंड। घंटे की सुई बोले 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री, 1/2 डिग्री, सही है। जबकि तीसरा बोले सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड में 1 सेकेंड में बोले थे 6 डिग्री, सही है। उसी तरीके से यहाँ बोल रहे हैं जब 2:16 हो रहा था घड़ी में और 2:40 अभी हो रहा है, इसका मतलब हो गया मिनट में 24 मिनट का फासला हुआ है। 24 मिनट चला है, तो मिनट के सुई कितना दूरी तय की है, कितना कोणीय दूरी तय की है, एंगुलर क्या है, डिस्टेंस क्या है। कहेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 24 मिनट 24 गुना 6 अर्थात 144 डिग्री आपका आंसर होगा, सही है। दूसरा पॉइंट में बोले हम कि अगर मान लीजिए 2:30 अगर हो रहा है, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। दूसरा पॉइंट में समझाए थे, पहला तो ये हो गया। दूसरे में बोले घंटा और मिनट के सुई के बीच का जो आपका कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, वो था कितना दूरी तय किया, एंगुलर डिस्टेंस था। अभी यहाँ बोले दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंगल की बात नहीं बोले, परावर्तित कोण की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल अगर हो तो छोटा कोण क्या होगा वही पूछेगा। रिफ्लेक्टिव एंगल की बात कहे तो एक 360 से छोटा कोण घटाइएगा तो अर्थात 180 से बड़ा वाला, सही है। 2:30 अगर हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई का जो बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा। आप सबसे पहले घड़ी पे आ जाइए, है ना। घड़ी पे आइएगा तो ये होगा 3, ये होगा 12 और ये होगा 9, ये हो गया 6। तो सबसे पहली बात हम समझा रहे हैं 2:30 ये हो गया, है ना। 2 यहाँ बजा रहा, 30 मिनट की सुई यहाँ, क्या सही है। आपको लग रहा है कि सर ये 4 होगा, ये 5 होगा, कई घर हो गया, 1 घर, 2 घर, 3 घर, ये 4 घर है कि नहीं, 4 घर हो गया। एक घर में हम बोले थे 30 डिग्री, तो 4 घर में 120 डिग्री है कि नहीं। अब 2 पे तो पक्का घड़ी रहेगी नहीं, क्योंकि अगर 2 पे अगर ये रहती, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हम कहते हैं घंटे के सुई, इसको कहते हैं मिनट के सुई। घंटे की सुई 2 पे है, मिनट की सुई यहाँ पे, मिनट की सुई बढ़ते बढ़ते यहाँ हो गया, तो घंटा का सुई कितने कुछ आगे बढ़ेगा। अब कितना आगे बढ़ेगा इस बात को पता है,
घंटा का सुई जो है 1 मिनट में कितना चलती है? हाफ डिग्री। तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 15। इसका मतलब हो गया कि घंटा का सुई इस सीधे आ गया होगा बीच में, 15 डिग्री क्या हो गया? कम हो गया ना, 4 घर में से कम हो गया, तो 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 105 डिग्री। या फिर कह सकते हैं सर 1 2 3 घर हो गया, 3 गुना 90 है ना, 3 गुना 90 हो गया। और कै घर पीछे है, तो अगर ये पूरा चलती तब ना यहाँ आता, तो यहाँ से देखिएगा 6 घर, 1 2 3 4 5 है ना, 6 घर है ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 6 घर पीछे, तो 30 डिग्री अभी पीछे है, तो इसका मतलब 15 डिग्री आगे बढ़ेगा, 105 डिग्री। सही है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो होगा एंगल से, अर्थात कोण से बताना है कि कितने समय पे वो एक दूसरे के ऊपर होगा, अर्थात 0 डिग्री का सबसे पहला आज चर्चा करने वाले हैं 0 डिग्री कोण पे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा, एकदम बारीकी से समझना है, नहीं समझ में आए पूछना है। देखिए अभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं, घंटे और मिनट की सुई दिख रहा है ना, घंटा और मिनट की सुई एक सीध में है। जब एक सीध में है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो क्या हो, कितना डिग्री कोण बनेगा? इसी को हम लोग समपाती कहेंगे। क्या कहेंगे? समपाती इसी को कहेंगे। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना, एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बना रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे समपाती। तो 12 बजे एक्यूरेट दिख रहा है क्या? एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं? 12 बजे एक दूसरे के ऊपर है। फिर कहेगा कि 12 और 1 के बीच में कब होगा? 12 और 1 के बीच में कब होगा? 1 और 2 के बीच में एक दूसरे के ऊपर कब होगा? 1 2 और 3 के बीच में एक दूसरे के ऊपर कब होगा? 4 और 5 के बीच में एक दूसरे के ऊपर कब होगा? अर्थात 0 डिग्री कोण कब बनेगा? समपाती कब बनेगा? अलग क्वेश्चन नहीं है। समपाती बोला तो 0 डिग्री कोण, 0 डिग्री बोला तो समझ ही रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कहेगा तो समझ रहे हैं, तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। एकदम आराम से समझना है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस मेरा यही मतलब है, मेरे क्लास में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको मिटा देना होगा। चलो भाई, सबसे पहली बात समझना होगा, घंटे के सुई में एक घंटे में कई बार 0 डिग्री का कोण बनाएगा। सॉरी, घंटा और मिनट के सुई जो होगा एक घंटे में कई बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले यहाँ लिख लेते हैं तब समझाएंगे। अब यहाँ टॉपिक बनेगा 0 डिग्री एंगल या ओवरलैप या समपाती। समझ में आ रहा होगा स्पष्ट रूप से। एक घंटा में कै बार? एक बार। ठीक है, दूसरा का पॉइंट, 12 घंटा में कै बार? 11 बार। ठीक है, तीसरा का पॉइंट बोलेंगे 24 घंटा में 22। अब ये बात समझना होगा कि आखिर ये क्यों कैसे होगा, है ना। कब नहीं होगा? 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, 11 बार क्यों हो रहा है, 12 बार क्यों नहीं हो रहा? सही है, समझ में आ रहा है। पहले ये चीज़ समझना होगा, तब आप बता पाएंगे कि सर 1 बजे और 2 बजे के बीच में कितने बजे, कितना राइट टाइम बताना है हमको, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। 12 बजे तक स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 12 बजे। 1 बजे कब होगा? 2 बजे कब होगा? 2:10 में होगा, 2:11 में होगा, 2:12 में। सही है, दिख रहा है आप लोग को, है कि नहीं? बोलवे नहीं करेगा है। 12 बजे 1 हो गया और 1 बजे हो रहा है क्या? 1 बजा है अभी। 12 और 1 के बीच में हुआ नहीं हुआ? हुआ। 12 बजे हुआ था, 12 बजे ना पक्का राइट टाइम हुआ, लेकिन 12 और 1 के बीच में हुआ क्या? अब तो 1 बज गया। अब जो हो रहा है 1 और 2 के बीच में हुआ है, 1 और 2 के बीच में 1 बार। अभी हम बोले, पहला बार बोले कि 12 बजे हुआ है, दूसरा बोले 1 और 2 के बीच में हुआ। सही है, 1 और 2 हो रहा है, 1 बज के 5 मिनट से कुछ आगे है, 1 और 2 के बीच कहेंगे, 1 और 2 कहेंगे। फिर अब देख लो, 2 और 3 के बीच में 2:10 या 11 मिनट के करीब में होगा ओवरलैप, 2 और 3 के बीच में हो गया। सही है,
उसी तरीके से 3 और 4 के बीच में कहेंगे 3:15 या 16 मिनट जितना हो जाए, ये हो गया ओवरलैप 3 और 4 के बीच में। फिर उसी तरीके से 4 और 5 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, है कि नहीं। फिर 6 और 7 के बीच में होगा ओवरलैप, देखिए हुआ। 7 और 8 के बीच में भी ओवरलैप हुआ। 8 और 9 के बीच में भी ओवरलैप हुआ। 9 और 10 के बीच में भी ओवरलैप होगा। 10 और 11 के बीच में भी ओवरलैप हो गया हुआ। अब 11 और 12 के बीच में ओवरलैप हुआ क्या, फिर ठीक से 12 बजे हो गया। इसका मतलब हो गया 1 से 2 एक बार, 2 से 1 ये हो गया सीधी सी बात। 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 9, 8 और 9, 9 और 10, और 10 और 11, 11 और 12 के बीच में नहीं हुआ। इधर कहेंगे 12 और 1 के बीच में हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। ठीक 12 बजे हुआ है, ठीक 12 बजे हुआ है। समझ में आ रहा, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। इसका मतलब हो गया कि सर 11 से 12 के बीच में नहीं होय छे, 12 बजे होय छे, और 12 और 1 बजे के बीच में नहीं होय छे। इसका मतलब हो गया 11 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार, और वो भी कितना बजे, तो 12 बजे। समझ में आ गया स्पष्ट रूप से, अब समझ में आ गया, बोलिए। चलिए अब सबसे आसान, सबसे शॉर्ट तरीका से समझाते हैं कि 0 डिग्री कोण क्या होता है। एक चीज आपको याद है, घंटा 1 घंटे में कई मिनट होता है, 60 मिनट। अब कई बार हो रहा है, 12 घंटे में कई बार हो रहा है, बस इतने से कहानी, और कुछ नहीं पढ़ना है हमको कोई ट्रिक, कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 और 4 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कब समपाती होगी। मतलब बोल रहा है 3 और 4 बजे के बीच कब घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। कब 3 और 4 के बीच कितने बज के कितना मिनट कितना सेकंड पे, मतलब बोल रहा है ना, कितने बजकर कितना मिनट कितना सेकंड पे घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के संपाती होगा, या 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। सही है। अभी हमने क्या क्वेश्चन पूछा है, 3 और 4 के बीच, ध्यान दीजिए 3 और 4 के बीच में कब हो रहा है, चलो भैया आ जा। 3 और 4 के बीच में यही हुआ समय, सही है। चल आजा, हाँ। अब ये लग रहा है कितना बज के कितना मिनट कितना सेकंड लग रहा है, लगभग 16 हो रहा है कि 17 हो रहा है, हमको मालूम नहीं है, नींद आ रहा है, देखो है ना। 3:16 हो रहा है या 3:17 हो रहा है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है समय 3 और 4 बजे के बीच में कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, कब संपाती होगा, या दोनों सुइयों के बीच में कितने 0 डिग्री का कोण होगा। सबसे आसान फर्स्ट जो होगा 3 और 4 के बीच में बोले थे, तब 3 बजे ले लेना है। समय क्या है, 3 बजे ले लेना है। आप अर्थात यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रिक, इसको कहेंगे घंटा गुना 60/11 से कर दो तो आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, 60/11 से गुना करना, 60/11 से गुना करना है। तो 3 गुना 60/11 ये आपको मिनट बता देगा, कितना बता देगा, मिनट। तो 6 18, 180/11 जब भाग दीजिएगा 11 एकम 11, 6 11 6 7 ना 11 6 66, 4/11 मिनट, अर्थात 3:16.4/11 मिनट पे घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो।
3:16:4 पर लग रहा है कि सही है? अरे बोला था, समझ में आता था समझ में, भोजपुरी बोलिए, है ना? समझ में आ रहा है ये चीज सही है? इसका मतलब ये हो गया 3:16:4 पर स्पष्ट रूप से आपको बताया जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में ओवरलैप होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, समपाती। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, 4 और 5 के बीच क्या डिग्री? 0 डिग्री एंगल। ठीक उसी तरीके से 4 और 5 है, प्रथम घंटा कौन है? 4 है। 4 ले लो भाई, 4 ले लिए। क्या करना है? 60/11 से गुना करना है। 6 चौके 24, 240/11। जब भाग दीजिएगा तो 11 दूना 22, 2 11 एकम 11, 9/11 मिनट पे, अर्थात 21.9/11 मिनट पे क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप होगा। इसी को कह देते हैं कि सर 4:21 9/11 मिनट पर जो होगा ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। और इसको हम देख लेते हैं ये कैसे ओवरलैप होगा। चलो भाई, पक्का 4 हो रहा है। 4 5, 4 10, 4 15, 4 20 अभी तक ओवरलैप हुआ है। अब जाकर के ओवरलैप हुआ 4:21.9/11 मिनट पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। समझ में आ गया? आया समझ में? चलो आप लोग बता दो। तीन चार हो गया ना? चलो इसको हटा देते हैं, ये बड़ी डिस्टर्ब करता है। जो दुनिया में डिस्टर्ब करे ना, सबसे पहले उसको हटाइए, अपना करियर बना लीजिए, तब उसको फिर से बाद में अपनाइएगा ना, है कि नहीं? चलो आप लोग बता दो भाई। 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? 7 और 8 के बीच में। सात और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। समझ के साथ एकदम बनाना है। चौवालीस देख लो भाई, 7 है ना, बस 7 ले लेना है। किससे गुना करना है? 60/11 से। 42/11, 11×33 से 9 90, 11×88, 2/11, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं 7:38.2/11 मिनट पे जो होगा सर, एक दूसरे पर ओवरलैप होगा। 44 कहाँ से आ गया बबुआ? है ना, देख लो ये 7 बज गया है कि नहीं बजा? अब 7 और 8 के बीच में घड़ी ना, घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है ना, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमाए जा रहा है। कब मिल रहा है? तो 7:38, 2/11 मिनट में। सही है? समझ रहा है ना? मन से पढ़ लो, ठीक है? नहीं तो पता ही है, समय न लगाओ कि क्या तय करना है, नहीं तो समय तय कर लेगा आपका क्या करना है कि नहीं? समय न लगाओ कि करना क्या है या तय करना क्या है, नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ठीक है?
7:38:2:11 पे ये हो जाएगा। स्पष्ट रूप से एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए आप बताइए मुझे अगला क्वेश्चन। 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री एंगल। आज हम लोग 0 डिग्री ही एंगल पढ़ेंगे, कल 180 का पढ़ेंगे, ठीक है। कल 180 का पढ़ेंगे हम लोग का होगा। नौ और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच कितना बज रहा है? चलो भाई देखो 9 बजा दिए, 9 बज गया है, 9 बज गया है। 9 और 10 के बीच में बोले हैं। चलो ये आ गया 9 और 10 कितना बज रहा है पता है, लेकिन पता तो ये है 45 और 50 के बीच भी है ना। कितना बज के कितना मिनट कितना सेकंड हो रहा है ये भी हमको बताएंगे। सही है, चलो यहाँ से देखते हैं। ये 9 हो गया, किससे गुना करना है? 60/11 से। 60/11, 9 6 के 54, 540/11, 11 चौक 44 सही है, 11 9 99 सही है, 1/11 अर्थात 9:49.1/11 मिनट पे क्या होगा? एक दूसरे को ओवरलैप होगा, जो कि आपका यही आंसर है। सही दिख रहा है तो शायद समझ गए आप लोग, समझ गए। होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना कर फटाक से दिखाइए तो आप लोग। जीरो डिग्री एंगल बनाना है। चलो दो और 3 के बीच में 0 डिग्री एंगल, 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री एंगल, 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री एंगल, और 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब होगा? और 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब होगा? बनाइए जल्दी से। बातें समझ में आ गई है ना? जो समझाए हैं। किताबों से मोहब्बत कर लीजिए, किताब कभी धोखा नहीं देगा, है ना। कहा भी जाता है इश्क कर लीजिए वे इंतहा किताबों से, ये कभी पलटा नहीं करती, है ना। कितना हो गया इसका आंसर? कितना हो जाएगा? 2:10.1/11। क्या सही है सबका? कैसे किए समझ में आया? 2:2 × 60/11 अर्थात 120/11, एक पूर्णांक हो जाएगा, एक वर्ग कटेगा, फिर कितना 2, फिर एक वर्ग कटेगा, फिर क्या हो जाएगा भाई? 9/11 ना होगा जी, 10 होगा, 10/11। आप
अर्थात यहाँ पे जो होगा ये होगा 2 × 10 = 10 × 11 भाग देने नहीं आता है, भाग देने नहीं आता है। कैसे नाम लिखाना होगा क्लास 120 11 से 11 कितना हो गया 11 1 10 हो गया है ना। ठीक है, पूरा पूरी कितना कट रहा है आप ये बताइए। 1/10/11 इसको भी लिखते हैं है ना, 10/10/11 इसको भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है। इसको अगर आप लिखते होंगे ध्यान दीजिएगा तो 1/10/11 लिखते हैं। भाजक भागफल और शेषफल ये भाज्य होता है। भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेष होता है। अभी तुम लोग मार खाएगा। भाजक क्या कितना है 11, भागफल कितना है 1 प्लस में शेषफल 10, 11 एकम 11 प्लस में 10 कितना है 21 120 कहाँ आया 10 समझ में आया। यहाँ पे ये क्या होगा 1 0 लगेगा भाई, डबल आ गया है। अब इसको जब करोगे ध्यान देना, इसको जब इसको लिखोगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो यहाँ 10 हो। अब जाकर के यहाँ कर लो 11 × 10 और प्लस में 11 तब फिर जाकर 110 प्लस 10 120 हो जाएगा। अब समझ में आया। आपको 11 का ही दीजिए 11 को नंबर 11 से भाग बनाना 1/11 लिख दिए थे ना। सही है, सही है ना ये। चलो अगला 5 और 4 और 5 के बीच कितना आंसर हुआ 4/21/9/11 सही है। चलो भाई 6 और 7 के बीच बता दो 6/32/8/11 क्या सही है। चलो अगला 10 और 11 के बीच में 10/54/6/11 सही है। और ई बता दो बनेगा 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 नहीं बनेगा। 11 × 60/11 अर्थात बन जाएगा 60 मिनट पे करेगा 11:60। इसको क्या है 1 घंटा कहेंगे, ये बजेगा 12 सही है। 11:11 और 12 के बीच में नहीं बजेगा, नहीं क्या है नहीं बनेगा 12 बजे पक्का बनेगा। क्यों नहीं बनता है समझ में आ गया। ठीक है, क्यों नहीं बनता है यह भी समझ में आ गया। 12 बजे बना ये समझ में आ गया। 12 और 1 के बीच में नहीं बनेगा, चेक करना है, चेक कर लो कि सर 12 और 1 के बीच में नहीं बनेगा, ऐसा क्यों। हमने बोला 12 × 60/11 अर्थात बच्चों को बहुत 720/11 क्या बात 6 अगर 6 66 6 11 55 5/11 इसको जब 60 से भाग दोगे तो 1 घंटा 5 मिनट 5/11 क्या सही है। जब 60 से भाग दोगे तो 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो 12 से 1 घंटा आगे बढ़े तो 1 बज गया, 1 बजे के बाद चला गया ना। अरे 60 मिनट ना होता है जी, 65 मिनट होने लगा क्या हो सकता है आपकी गाड़ी में 65 होता हो नहीं, स्पेशल गाड़ी है ना। अच्छा स्टेशन पे समझ में आ गया कि नहीं। स्टेशनों पे घंटा होता है, मिनट उतने होता है 60 है ना। आपको 24 घंटा वाला देखे होंगे लेकिन मिनट जो है 60 है। समझ में आ गया। 0 डिग्री अच्छे तरीके समझ में आ गया। किसी को दिक्कत किसी को डाउट नहीं ना। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे 180 डिग्री का एंगल लेकर के आएंगे।